देशं ययौ। महायोगी भगवान कपिल अपनी माता को परम दिव्य ज्ञान देकर के और पिता के आश्रम से उठे और सीधे जहाँ पर उनकी गंगा और समुद्र का समागम है, जिसे बड़े प्रेम से गंगा सागर तीर्थ कहते हैं, उत्कृष्ट बड़ा श्रेष्ठ तीर्थ है, जो पूर्व की दिशा में कोण में है सज्जनों। और एक बात और कहा है, अन्य जब जितने भी तीर्थ हैं वे बड़े सरल हैं, उनमें जाना इतना कठिन नहीं है। गंगा सागर तीर्थ में जाना बड़ा थोड़ा दूर तो है ही। ऐसे भयंकर प्रांत में है कि जिस प्रांत में जाने पर व्यक्ति को फिर से संस्कार करना पड़ता है, कराना पड़ता है। अंग बंद कलिंगेषु सौराष्ट्र मगधेषु च तीर्थयात्रां विना गत्वा पुनः संस्कार मर्हति। अत्यंत पापमय प्रांत है वो, जहाँ पर गंगा सागर जैसा तीर्थ है। बिहार में गया रूपी तीर्थ यहाँ है, अत्यंत वो पापाचारी प्रदेश के जाते थे पहले, आज भी कम नहीं है सज्जनों। इतना भयंकर वहाँ मांसाहारी लोग होते हैं, इतना ज्यादा मछलियों की दुर्गंध होती है कि पूरा दिन बीत जाता है, वहाँ धोले करके फलाहार जाओ उसको भी खाने की इच्छा नहीं होगी। इस प्रकार से गंगा सागर में भगवान कपिल पहुँचे हैं, जो है समुद्र में देखा मेरे नारायण आए हैं योगी के रूप में, देव रूप में प्रकट होकर के पूजा की थाल से चरणों में सेवा की, पूजा की और अपने अंदर टापू के अंदर उनको स्थल दिया है। आज भी भगवान कपिल समुद्र के अंदर दिव्य तपस्या में योग में स्थित होकर के अवस्थित है। बोलो कपिल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजेश परीक्षित, जो व्यक्ति माता कपिल देवहूति के संवाद को सुनता है, उसकी गोविंदे लभते रतिम, भगवान गोविंद में प्रीति पैदा हो जाती है। आगे मनोस्तु सतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जगनिरे आगूतिर् देवहूतिश्च प्रसूतिरिति वे श्रुताः। इस प्रकार से आगूति देवहूति का चरित्र संपन्न हुआ। प्रसूति नाम की जो इनकी तीसरी पुत्री थी, बिटिया थी, उनका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम था दक्ष, दक्ष के साथ हुआ है। और दक्ष के द्वारा प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याएं पैदा हुई। पूरा 13 मूर्ति, श्री, ही, दया, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति आदि जो बिटिया पुत्रियां थी, उनका विवाह धर्म देवता के साथ किया। स्वाहा नाम की पुत्री का विवाह अग्नि के साथ, स्वधा का विवाह पितरगणों के साथ। 13 जो 15 जो सबसे छोटी लाडली परम सुंदरी कन्या जिनका नाम सती था, उनके लिए दक्ष ने बहुत वर खोजा। खोजते खोजते कई वर्ष बीत गए, इस सती के लिए कोई उपयुक्त वर नहीं मिला, बात नहीं बैठ पाती गई। ब्रह्मा जी ने समझाया, देखो दक्ष, सती का विवाह शिव जी के साथ कर दो। लेकिन ब्रह्मा जी की बात को मान नहीं रहा है दक्ष। जब खोजते खोजते थक गया, हार गया, परेशान हो गया, तब न चाहते हुए ब्रह्मा जी के कहने पर अपने परम लाडली सती का विवाह आशुतोष कैलाशपति भगवान शंकर के साथ किया। एक बार की बात है राजेश परीक्षित कि तीर्थ राजप्रयाग में जब पितामह ब्रह्मा ने दक्ष को परम चतुर देखा, परम दक्ष देखा। दक्ष मैंने चतुर होता है, जो कुशल है, चतुर है, वही है दक्ष। और जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से अपने सभी पुत्रों में बड़ा गुण वाला देखा है, तो पितामह ब्रह्मा ने प्रजापतियों का नायक बना दिया, सबसे बड़ा पद अधिकार दे दिया। और ये सृष्टि की लीला है, माया की लीला है। इस संसार सागर में अगर कोई अहंकारी जीव किसी विशेष पद को पा जाता है तो उसको अहंकार तो हो ही जाता है। उसी को क्या, इस दोष से बड़े बड़े लोग भी नहीं बचे हैं। तभी तो स्वामी जी भी इसका चिंतन करते हुए कहते हैं
देखा विधि विचारे सब लायक, देखा विधि विचारे सब लायक, रक्षहि कीन प्रजापति नायक, रक्षहि कीन प्रजापति नायक, अस नहीं को जन्म माजद माही, अस नहीं को जग माजन माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। अत्यंत भयंकर अहंकार से युक्त हो गया दक्ष। यज्ञ कर रहा है, सब लोग जाने कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरा दिव्य सिंहासन लगा है और सब मेरे नीचे बैठेंगे, सबके सामने मेरी पूजा होगी। सभा लगी हुई है, बंदी जनों ने बड़ी तेजी से मेरी डुबडुबी पीटी है। सावधान, महाराज दक्ष पधार रहे हैं। अत्यंत अहंकार में डूबा हुआ दक्ष आ रहा है। दक्ष को आया हुआ देख करके सभी सभासद, सभी देवता, ऋषि मुनि भी उठ करके खड़े हो गए अपने अपने सिंहासन से, आसन से। दो देवता नहीं खड़े हुए, एक पितामह ब्रह्मा जी, दूसरे भगवान शिव महादेव। महादेव अपने राम जी के ध्यान में आनंद में डूबे हुए हैं। उनके ये बोध ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बाह्य दृष्टि ही नहीं थी उनकी। और पितामह ब्रह्मा पिता है, पुत्र कितना बड़ा भी गवर्नर बन जाए, पुत्र आए तो पिता उठे, ऐसा कोई आवश्यकता थोड़ी ना है, मर्यादा थोड़ी ना है। दक्ष आकर के सिंहासन के पास बैठा, दोनों तरफ नजर घुमाई, सभी सभासद, सभी देवता, सभी ऋषि मुनि उठ करके खड़े भये, हमारा सम्मान करते हैं, परंतु दो नहीं खड़े हुए हैं, पास नहीं बैठे हैं। प्रथम और दूसरा आसन का है, एक पितामह ब्रह्मा, दूसरे शिव। पितामह ब्रह्मा हमारे पिता हैं, वे नहीं उठे कोई बात नहीं, ये शिव। मन में कुढ़न होने लगी, देश जगह है। और इतना ही नहीं, सभी सभासदों को बैठा दिया दक्ष, सभी लोग बैठ जाए और सब करके खड़ा हो गया। श्रूयता ब्रह्मर्षयो में सह देवा सहाग्नयः, सभी देवता ऋषि मुनि ध्यान से हमारी बात को सुने। साधूनां ब्रूतो ज्ञानात् न ज्ञानात् न चमत्सरात्, मैं साधु सम्मत बात को बोलूंगा, कोई अज्ञानता के कारण नहीं बोल रहा हूं। और शिव जी की तरफ इशारा किया है इसने और कहा है, अयम तु लोकपालानां यशोघनो निरपत्रपः, सद्भिराचरितः पंथा येन स्तबधेन दूषिता। ये जो शिव है ना, ये अत्यंत नीच प्रवृत्ति वाला है, साधुओं के मार्ग को भी इसने दूषित कर दिया है। अत्यंत अस्तब्ध बने अकड़ घोड़ है, इतना अहंकारी है। अपने से श्रेष्ठ लोग जब आते हैं तो लोग उठ करके आसन देते हैं, देखो ये कैसा अकड़ घोड़ है, तरह की मान सम्मान देना भी नहीं जानता है। भगवान शिव को अब सत्य कह रहा है बड़ी सभा में, फिर भी भगवान शिव कुछ नहीं बोल रहे हैं। अपने भगवान राम जी के इतने आनंद में उनका मन तो डूबा हुआ है। इतना ही नहीं, देखते नहीं हो ये कितना मरकट लोचन है, बंदर की तरह मुख वाला है। गुरु की अत्यंत इसका वास भी तो भूत प्रेतों के साथ श्मशान में है। यद्यपि हमारी शाबाक्षी कमल नयनी कमल वदनी सती के ये योग्य नहीं था, परंतु अपने पितामह ब्रह्मा के कहने पर मैंने इसको अपनी परम लाडली सती का विवाह कर दिया इसके साथ। अतः ये मेरे पुत्र की तरह है, दामाद पुत्र की तरह होता है। लेकिन देखो तो सही, ये कैसा है, तब तो घोड़ हो गया है, कितने की भी से दूसरे के सम्मान देने में विचार नहीं आता है। इस प्रकार से दामाद को यहाँ पर पुत्र वत बताया है भागवत विष्णु प्रसंग में। लेकिन हम भारतवर्ष में कई जगह घूमे,
दो प्रकार की लोक रीतियां हैं अपने इस उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश के आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रचार है, क्या लोक रीति, ये तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ की रीति वही है कि अपनी कन्या का विवाह, लक्ष्मी रूपी कन्या का विवाह विष्णु रूपी वर को संकल्प देकर के माता पिता देते हैं। उसी इज्जत और भाव से माता पिता सदा अपने दामाद को प्रणाम करते हैं, जीवन भर करते हैं ना। यहाँ भी ऐसा चलता है, यही है पद्धति। लेकिन राजस्थान में हम कई बार गए, एक बार अपने मित्र के साथ गए हैं,